ओके, लेट्स स्टार्ट। सबको विजिबल है ना स्क्रीन मेरी? ओके, थैंक यू। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ें। हम सबसे पहले म्यूजिक थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो हम सारे आज बैठे हैं करने के लिए, कि म्यूजिक थ्योरी होता क्या है, इसके फाउंडेशंस क्या है, इसके बेसिक्स क्या है, और इसे हम कैसे अपने खुद के गाने बना सकते हैं, मेजर स्केल्स माइनर स्केल्स गाने आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे मेजर स्केल्स माइनर स्केल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सर्कल ऑफ फिफ्थ। फिर सॉन्ग राइटिंग देखेंगे कि हम बिगनर्स जो हैं सारे सॉन्ग राइटिंग कैसे कर सकते हैं अपनी। और फिर उसके बाद हम कानों से सुन के गाने निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके एवरीबॉडी। अगर मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो मेरे को बता देना गाइस, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले म्यूजिक थ्योरी के सबसे जो बेसिक चीज़ है वो जान लेते हैं। हमारे जब हम गिटार की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं या पियानो की, तो वेस्टर्न म्यूजिक के एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सब। तो वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर ना हमारे 12 फंडामेंटल नोट्स होते हैं, मतलब जो हमारा वेस्टर्न म्यूजिक होता है उसमें सिर्फ 12 नोट्स होते हैं। जैसे हिंदी म्यूजिक में कहते हैं ना कि 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। वेस्टर्न म्यूजिक में 12 होते हैं। ठीक है, वैसे हिंदी में भी 12 ही होते हैं लेकिन हम डिफाइन 7 करते हैं। तो वेस्टर्न म्यूजिक में 12 सुर होते हैं, 12 नोट्स होते हैं। उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। उनको हम एज अ सर्कल डिफाइन करते हैं और उसको नोट सर्कल बोला जाता है। ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखते हैं। आप अगर अपने फोन्स में देख रहे हो तो जूम करके देख लो एक एक चीज़। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। हम सबसे पहले ये 12 नोट्स हैं। ए है, ए शार्प है, बी है, सी शार्प, डी, देन अगेन डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, जी शार्प, और फिर से ए पे आ जाते हैं। मैं आप कंफ्यूज मत हो, अगर ये सब आप पहली बार ये सब देख रहे हो तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो हम ए पे हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट नोट आएगा ना उसको हम ए शार्प बोलेंगे। आपको दिख रहा है वहाँ पे ए शार्प लिखा हुआ है? एक सेकंड रुकना गाइस, सॉरी। हाँ यस, ए शार्प लिखा हुआ है, ए हैशटैग लिखा है ना, ए हैशटैग लिखा है, सबको दिख रहा है? तो ए हैशटैग को हम म्यूजिक में ए शार्प बोल सकते हैं। उसके ऑब्लिक में देखो बी फ्लैट लिखा है, एक कैपिटल बी लिखा है और एक स्मॉल बी लिखा है। तो वो जो स्मॉल बी है ना उसको फ्लैट बोलते हैं। ओके, एवरीबडी इज विद मी ना इसमें? फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ए शार्प के बाद हमारा नेक्स्ट नोट आता है बी। ठीक है, बी के बाद हमारा नेक्स्ट नोट आता है सी। ओके, देन सी के बाद आता है सी शार्प। देखो ध्यान से, सी के बाद आता है सी शार्प। अभी सारे फ्लैट्स को इग्नोर करते हैं फॉर द टाइम बिंग, सिर्फ शार्प्स में डील करते हैं। ठीक है, सी शार्प के बाद नेक्स्ट नोट आता है हमारा डी। देन डी के बाद नेक्स्ट नोट आता है डी शार्प। ई के बाद फिर उसके बाद आता है ई, देन एफ शार्प, देन जी, देन जी शार्प, और फिर बाद में फिर से ए हो जाता है। तो ये 12 नोट्स का ही साइकिल है। ये 12 नोट्स के अराउंड हमारा पूरा म्यूजिक रिवॉल्व करता है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये ऐसे ही नोट्स के होते हैं। अब आप देख रहे होगे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर किसी के मन में आ रहा होगा, अगर कोई ध्यान से देख रहा है, कि बी और सी के बीच में कोई शार्प या फ्लैट नहीं है, और ई और एफ के बीच में कोई शार्प या फ्लैट नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा आंसर होता है, जो अभी थोड़ा लंबा हो जाएगा बताने के लिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। ओके एवरीबडी, ओके थम्स अप। आगे बढ़ूँ मैं? ओके, तो अभी इससे इस फोटो से कंफ्यूज मत होना, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी हम सबसे जो फंडामेंटल चीज़ है हमारे जो आज की डिस्कशन की है वो है मेजर स्केल्स। अगर हमें मेजर स्केल्स आते हैं हमें पूरी म्यूजिक थ्योरी आ जाएगी। ये वो पहली नींव है जिससे हमें आगे स्टार्ट करना है। ओके, तो हम्म, एक सेकंड रुकना गाइस, 1 सेकंड गाइस, एक सेकंड। तो अगर हमें मेजर स्केल आ जाएगा तो हमें बाकी सारी चीज़ आ जाएगी। तो अब वो पहले मेजर स्केल डिफाइन करना सीखते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। और जो अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा ना उसको एज़ इट इज़, बिल्कुल एज़ इट इज़ अपने कॉपी पे उतार लेना, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एज़ डिटेल्ड में समझाने की कोशिश करूँगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन कभी-कभार थोड़ा-सा ना निकल जाता है, तो अगर आपके पास वो कॉपी पेन पे लिखा हुआ हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले मेजर स्केल का ना एक ये फॉर्मूला होता है, हमने उसको डिफाइन कर रखा है, जैसे हर चीज़ हम डिफाइन करते हैं कि ये बुक है, ये लैपटॉप है, ये गिटार है, हमने उसको डिफाइन कर रखा है ना चीज़ को। तो ये उस मेजर स्केल का फॉर्मूला है। ठीक है,
ये है होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ। अबे होल क्या है, हाफ क्या है, डब्लू क्या है, इसमें कंफ्यूज मत हो। अब जैसे अगर मैं ए टू ए शार्प जा रहा हूँ, मतलब ए से जस्ट उसके नेक्स्ट नोट पे जा रहा हूँ, अगर मैं आपको गिटार पे समझाऊं, तो अगर एक फ्रेट से उसके नेक्स्ट फ्रेट पे जा रहा हूँ, इट इज कॉल्ड अ हाफ स्टेप। ओके, इट इज कॉल्ड अ और अ हाफ स्टेप। अगर मैं एक फ्रेट से एक फ्रेट छोड़ के उसके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ, मतलब आई एम स्किपिंग अ फ्रेट देन गोइंग टू द नेक्स्ट फ्रेट, इट इज कॉल्ड अ होल स्टेप। ओके, बहुत इजी है। हाफ स्टेप, होल स्टेप। ओके, तो इसका मेजर स्केल का फॉर्मूला होता है होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ। अब मैं नोट सर्कल की फोटो दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इसको मैं चाहूंगा कि आप लोग सब अपने नोटबुक्स पे उतार लो, जो इंटरेस्टेड है मेजर स्केल सीखने के लिए। ये एकदम फंडामेंटल स्केल है, सी मेजर स्केल, सबसे आसान म्यूजिक का। ठीक है, इसको जूम करो अच्छे से, उतारने की कोशिश करो, एंड जब सबने उतार लिया कॉपी में तो मेरे को एक थम्स अप दो, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और इसको समझा सकूं कि ये क्या है। ओके अक्षर। देखो जो फर्स्ट जगह पे लिखा है वहां पे एक रोमन कैपिटल वन लिखा है, वो कैपिटल वन है रोमन न्यूमरल्स का। सेकंड जगह पे स्मॉल में रोमन न्यूमरल्स में लिखा है। थर्ड कॉलम में भी स्मॉल में थ्री लिखा है रोमन न्यूमरल्स में जैसे लिखते हैं। फिर फोर्थ कॉलम में कैपिटल फोर लिखा है जैसे रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। फिफ्थ कॉलम में भी कैपिटल वी लिखा है यानी कि फाइव रोमन न्यूमरल्स का। फिर सिक्स्थ कॉलम में सिक्स्थ रोमन न्यूमरल्स का स्मॉल है। और सेवेंथ वाले कॉलम में भी रोमन न्यूमरल्स का स्मॉल सेवन लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एक ना डिग्री वाला सिंबल है, वो जरूर लगाना, वो भूलना मत। ठीक है। ओके, अब मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। अब जैसे जो हमारा कोई भी मेजर स्केल, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सी मेजर स्केल या जी मेजर स्केल या कुछ भी एफ शार्प मेजर स्केल, तो उसका जो फर्स्ट नोट है वो खुद ही होगा। मतलब सी का सी होगा, जी का जी होगा, डी का डी होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट अपने उसी नोट से करेंगे जिसका वो स्केल है। हम अभी सी मेजर स्केल की बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट नोट है वो सी ही होगा। तो फर्स्ट हमारा सी हो गया। अब फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, सी से मैंने होल स्टेप, मेरा सी है, मैं सी से होल स्टेप जंप करूंगा। होल स्टेप मैंने जंप करा तो देखो नोट सर्कल पे जूम करके डी पे आ गया मैं, मतलब एक को छोड़ के एक पे आ। देखो यहाँ पे मैं सी पे हूँ, करेक्ट। सी पे मैं अगर हूँ, तो उसके बाद मैंने होल स्टेप जंप करना है। सबको समझ में आ रहा है ना, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा ना। ओके, ठीक है। ओके, अगर मैं सी से एक होल स्टेप जंप करूं, मतलब एक स्किप करके जंप करूं, तो मेरा नेक्स्ट नोट डी आता है। ठीक है। ओके, अब मेरे को डी से क्या एक और होल स्टेप जंप करना है अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला एरोस के ऊपर लिखा हुआ है, होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ। ओके, तो अब डी से मेरे को होल स्टेप जंप करना है, तो डी से होल स्टेप जंप करूंगा तो मैं ई पे आ जाऊंगा। करेक्ट, तो मेरा जो थर्ड नोट है वो ई हो जाएगा। ओके, अब मेरे को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक हाफ स्टेप जंप करना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ई से एक हाफ स्टेप जंप करूं तो मेरे को बताओ गाइस क्या आएगा, कोई बताने की ट्राई करो। वेरी गुड, आ रहा एफ आई, वेरी गुड। एफ आएगा, एफ आ गया। अब मेरे को एफ से एक होल स्टेप पे जंप करना है, नोट सर्कल देखो, और एफ से अगर मैं होल स्टेप पे जंप करूंगा तो मेरा आ जाएगा जी। देखो एफ के बीच में हाफ स्टेप जंप करूँ तो एफ शार्प आएगा, और अगर होल स्टेप जंप करूँ तो एफ जी आ जाएगा। ओके, फिर अब मेरे को जी से आ, फिर अब मेरे को जी से एक और होल स्टेप जंप करना है, तो मैं ए पे आ गया, तो मेरा जो सिक्स्थ नोट है वो ए हो जाएगा। ओके, अब मेरे को ए से एक और होल स्टेप पे जंप करना है, तो बताओ गाइस क्या आएगा। वेरी गुड अर्पिता, डी आ जाएगा, डी। अब मेरा पूरा स्केल तो बन गया, सी डी ई एफ जी ए बी। लेकिन जो जो भी स्केल जब जिससे स्टार्ट होगा वो खत्म भी उसी से होगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो अगले ऑक्टेव का सा हो जाएगा। तो बस बी से हाफ स्टेप जंप करूंगा मैं, तो मैं सी पे आ जाऊंगा। तो ये मेरा मेजर स्केल बना लिया मैंने। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहोगे, नीचे मैंने कैपिटल एम, स्मॉल एम, ये सब क्या लिखा है। अब इसका एक रूल होता है बड़ा सिंपल सा, कि जो भी फर्स्ट कॉर्ड है और फोर्थ कॉर्ड है और फिफ्थ नोट है, फिफ्थ सॉरी कॉर्ड बोलिए, नोट है, वो हमेशा मेजर स्केल, मेजर कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है, सेकंड, थर्ड और जो सिक्स्थ है वो हमेशा माइनर कॉर्ड्स बना देगा।
और जो सेवेंथ है वो हमेशा डिमिनिश्ड कॉर्ड फॉर्म करेगा, इसके लिए उसके नीचे डिमिनिश लिखा है। तो सी मेजर स्केल की मेरी कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, सी मेजर हो जाएगी, डी माइनर हो जाएगी, ई माइनर हो जाएगी, एफ मेजर हो जाएगी, जी मेजर हो जाएगी, ए माइनर हो जाएगी और बी डिमिनिश्ड हो जाएगी। अब ये हमने स्केल तो लिया, लेकिन इस स्केल का मतलब क्या है, हमने क्यों सीखा है, ठीक है। अब जैसे अगर आपको कोई गाना बोले कि अगर कोई सी मेजर स्केल का गाना है, ठीक है, तो 95% ऑफ द टाइम यही सातों कॉर्ड्स होंगी उस गाने के अंदर। बहुत रेयरली होता है, थोड़े एडवांस सॉन्ग्स में ऐसा होता है कि बाहर का गाना है। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, आपने सुना है गाना, ठीक है, गिव यू सम सनशाइन का इंट्रो है, पूरा गाना सी मेजर स्केल में है और पूरे गाने में सिर्फ तीन कॉर्ड्स होते हैं, स्केल की तीन कॉर्ड, सी मेजर, एफ मेजर और डी। तो अगर हमें कोई स्केल पता चल गया तो हम उसके अगर कॉर्ड्स को यूज करें तो वी कैन क्रिएट आवर ओन। यही है फंडामेंटल फंडामेंटल मेजर स्केल समझने का। और ऐसे ही माइनर स्केल्स होते हैं, ऐसे और स्केल्स होते हैं। आप मेरे साथ होना, सारे समझ में आ रहा है सबको, मैं आगे थोड़ा तेज जा रहा हूँ तो बता। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक, सॉरी यार ने कहा, ओके ओके, मैं एक और स्केल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, हम जी मेजर स्केल की बात करते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा थोड़ा आइडिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला याद है सबको, होल होल हाफ, होल 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 हाफ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मनोज, कंशुल, आप लोग, फरहान और सम्राट, ये सब भी इंटरेक्ट करो, इंटरेक्टिव सेशन रखो इसको, ठीक है। सबसे पहले हम, जो हमारा फर्स्ट कॉर्ड है, फर्स्ट नोट रोमन न्यूमरल्स का हमेशा कैपिटल वन होगा, सेकंड रोमन न्यूमरल्स का टू स्मॉल में होगा, थ्री भी स्मॉल में होगा, फोर कैपिटल में होगा, फाइव कैपिटल में होगा, सिक्स स्मॉल में होगा और सेवेंथ जो है वो स्मॉल में होगा विद डिग्री सिंबल ऑन इट, ठीक है। अब हमें जी पे स्टार्ट, हाँ बोलो। हाँ, बॉक्स, हाँ हाँ, क्या समझ में नहीं आता उसमें। हाँ वो, अभी अभी एज इट इज जैसा लिखा है उसको एज अपनी कॉपी में उतार लो, मैं उसको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब जैसे, अब पहले हम नोट सर्कल की फोटो निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब गाइस ट्राई करना बताने का, अब हम जी पे हैं। अब जी पे सबसे पहला हमारा जी आ गया, जैसे हमने डिस्कस किया था कि किसी भी मेजर स्केल का फर्स्ट नोट वही होगा जो वो है। अब जी से मेरे को होल होल स्टेप जंप करना है। मेरे को नोट सर्कल आपके साइड में है, देख के बताओ, अगर मैं जी से होल स्टेप जंप करूँ तो मैं किस नोट पे आऊंगा। वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, ए पे आऊंगा। अब मेरे को ए से एक और होल स्टेप जंप करना है, बी, वेरी गुड, मैं बी पे आऊंगा। अब बी से मेरे को हाफ स्टेप जंप करना है, वेरी गुड अक्षर, सी पे, देन वेरी गुड, देन डी। फिर अब डी से एक होल स्टेप जंप करना है, तो अब मैं ई पे आ जाऊंगा। अब ई से एक और होल स्टेप जंप करूंगा, अब मेरे को बताओ ई से अब मैं होल स्टेप जंप करूंगा तो क्या आना चाहिए। वेरी गुड अर्ने का, एफ शार्प आना चाहिए। और एफ मतलब ये जो हैश टैग है इसको हम शार्प लिखते हैं। अगर कोई बहुत नया है तो कंफ्यूज मत हो इस म्यूजिकल लिंगो से। जो हैश टैग लिखा हुआ है ना, एफ हैश टैग, इसको म्यूजिक में बस एफ शार्प बोला जाता है, ठीक है। और फिर अगर मैं एक और हाफ स्टेप जंप करूंगा, देन आई विल अगेन कम बैक टू। ऐसे आप किसी भी मेजर स्केल को, 12 नोट्स होते हैं, ये होते हैं ए शार्प, बी, सी, कोई भी उठाओ, उसका फर्स्ट नोट लिखो, उसमें ये फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल गेट ऑल द मेजर स्केल्स। ओके, इट इज वेरी सिंपल। बस ये फॉर्मूला हार्ड मेमोराइज कर लो, कुछ भी नहीं है यार, 7 लेटर का डब्ल्यू डब्ल्यू एच है, ठीक है, ये याद रख लो, आपको कोई भी मेजर स्केल मिल जाए। अब इसके एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो हमेशा फर्स्ट नोट है, फोर्थ नोट है और फिफ्थ नोट है, इनकी जो कॉर्ड्स बनेंगी वो हमारी ऑलवेज मेजर कॉर्ड, ठीक है। ये भी लिख लो पॉइंट, फर्स्ट नोट, फोर्थ नोट और फिफ्थ नोट। अब ध्यान से देखना, देखो मैंने वन, फोर और फाइव को कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर ये कैपिटल में कुछ लिखा हुआ है ना, समझ लो कि वो मेजर कॉर्ड है, ठीक है। और अगर देखो टू, थ्री, सिक्स जो है वो स्मॉल में लिखा हुआ है, तो वो हमेशा माइनर कॉर्ड बनेगा। ये हम एज अ नोटेशन फॉलो करते हैं पूरे म्यूजिक में, ठीक है। अगर कोई चीज कैपिटल में लिखी है तो वो हमेशा मेजर होगी, और अगर स्मॉल में लिखी है तो हमेशा माइनर होगी। अब जो लोग थोड़े से नए हैं उनको और एक चीज बता दूं, मेजर और माइनर कॉर्ड्स की ना अपनी एक स्पेसिफिक चीज होती है। अब मैं आपको पहले एक मेजर कॉर्ड सुनाता हूँ और फिर एक माइनर कॉर्ड सुनाता हूँ, आप बताना मेरे को आपको क्या फील हो रहा है सुन के, ठीक है।
ये एक मेजर कॉर्ड है। अब मैं इसी का माइनर कॉर्ड सुनाता हूँ। मेजर, माइनर। जो मेजर कॉर्ड होती है, कैरेक्टर हैप्पी होती है, उनको सुन के अच्छा लगता है, हैप्पी कॉर्ड है। जो माइनर कॉर्ड होती है वो सैड हो जाती है ना, सैड हो गई। किसी में भी एग्जाम्पल हैप्पी, कितनी हैप्पी हो गई, खुल गया ब्राइट, और अब ए माइनर सैड हो गई। ठीक है, तो जो मेजर कॉर्ड होती है हैप्पी साउंडिंग होती है फंडामेंटली, और माइनर कॉर्ड होती है सैड साउंडिंग। याद रखो, अच्छी चीजें याद रखने के लिए। और जो सेवेंथ कॉर्ड होती है वो बहुत कम यूज होती है म्यूजिक में, उसको डिमिनिश्ड कॉर्ड बोलते हैं। करते हैं कंपोजर्स, यूज करते हैं, लेकिन अभी आपके कुछ स्टार्टिंग के कुछ साल की जर्नी में वो काम नहीं आएगी। लेकिन याद रखो कि सेवेंथ कॉर्ड विद अ डिग्री सिंबल ऑन इट इज अ डिमिनिश्ड कॉर्ड। ओके, एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? मैं 2 मिनट डाउट लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। फरहान, डिमिनिश्ड कॉर्ड डिमिनिश्ड ट्रायड से बनता है, जिसमें फर्स्ट नोट होता है फ्लैट, थर्ड होता है और फिफ्थ फ्लैट होता है। सॉरी, कि ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ कॉर्ड्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड कॉर्ड ना बहुत ज्यादा सैड साउंड करते हैं। अगर मैं आपको सी मेजर स्केल की डिमिनिश्ड कॉर्ड सुनाऊं, देखो ऐसा साउंड करेगी वो, है ना, हॉरर। ये बीट ना मेजर है ना, बहुत ज्यादा सैड है, मतलब डिमिनिश्ड है या ऐसा समझ, राइट? इसको यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, लेकिन अभी आप, मैं आगे बढ़ूंगा इस। अब मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट एक फोटो आएगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक ही पेज पे सारे मेजर स्केल्स हैं, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो इसका फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। अब इससे चीज आपको एक इस फोटो में ना एक और चीज देखिए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कस करूंगा। कभी जो लोग बहुत टाइम से गिटार प्ले कर रहे हैं, उन्हें कभी नोटिस करा है कि हम गिटार की ट्यूनिंग ई, ए, डी, जी, बी, ई, जी क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि यही स्टैंडर्ड ट्यूनिंग क्यों होती है? किसी ने सोचा है? फरहान, करने का, आर्यन? नहीं 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 नहीं, मैं ट्यूनिंग की बात कर रहा हूँ। जो गिटार की स्ट्रिंग्स की ट्यून नेम होते हैं, जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम ई है, देन इसका नाम ए है, देन बी है, देन डी है, देन बी है, देन फिर से ई है। तो यही स्टैंडर्ड ट्यूनिंग जो है, मैंने सबको डी पे क्यों नहीं करा, सबको जी पे क्यों नहीं करा? कभी किसी ने सोचा है? चलो, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम आगे। हाँ बोलो। हाँ, ठीक है, लेकिन मतलब मैंने यही पैटर्न क्यों रखा, ई, ए, डी, जी, बी, ई? ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न का आंसर आपके सामने है, इस फोटो के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, हम चलो ये बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत 10 लोग 10 10 साल से गिटार बजा रहे होते हैं, म्यूजिक में होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि स्टैंडर्ड ट्यूनिंग ऐसे ही क्यों करी जाती है। चलो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं माइनर कॉर्ड्स पे बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। अब सबने लिख लिया था ना मेजर कॉर्ड, एकदम नया पेज डाल के माइनर लिख। ठीक है, पेज पलट लो, एकदम फ्रेश पेज पे लिखना, वरना कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, अब माइनर स्केल का भी एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे उसका था, इसका है होल हाफ होल, होल हाफ होल होल। याद हो जाएगा, 4 5 बार पढ़ोगे, देखोगे। फोन नंबर याद कर लेते हो यार अपने दोस्तों यारों के, ये तो क्या ही है। ठीक है, अब इसका टेबल समझने की कोशिश करते हैं। अपने जूम कर लो स्क्रीन को, अगर आप फोन्स पे होगा इस। देखो, अब इसका फर्स्ट कॉर्ड जो है ना, वो रोमन न्यूमरल का छोटे वाला लिखा हुआ है। मतलब माइनर स्केल का जो फर्स्ट है वो छोटा होगा, माइनर होगा। सेकंड है, उस पे देखो ऊपर डिग्री सिंबल लिखा है, तो वो हमेशा डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, थर्ड देखो वो कैपिटल में लिखा हुआ है, तो वो मेजर होगा। याद है ना? अब मेरे को बताओ फोर्थ क्या होगा, अगर स्मॉल में लिखा है तो फोर्थ क्या होना चाहिए? हाँ, माइनर होना चाहिए। यहाँ पे शायद मैंने टेबल में कैपिटल एम लिख दिया है, सॉरी गाइस। मैं उसको करेक्ट कर दूंगा, उस पर ध्यान नहीं देना, वो स्मॉल होना चाहिए। और जो फिफ्थ है वो भी माइनर होगा क्योंकि स्मॉल है। सिक्स्थ मेजर होगा, और सेवेंथ ही मेजर होगा। ठीक है, मैं नोट सर्कल की फोटो डालता हूँ और आप मेरे को बताना है क्या करके।
अब सबसे पहले हमें ए माइनर स्केल का डिस्कस करना है ना, तो हम सबसे पहले ए पे आ जाते हैं। अब ए से हमें होल स्टेप जंप करना है, तो हम बी पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड हमारी बी डिमिनिश्ड हो गई। देखो यहाँ पे बी डिमिनिश्ड। फिर हम हाफ स्टेप जंप करा तो हम सी पे आ गए। ओके, अब सी से हम होल स्टेप जंप करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे गाइस? फरहान बताओ आप। सी से अगर मेरे को होल स्टेप जंप करना है तो हम कहाँ जाएंगे? डी, वेरी गुड। डी पे जाएंगे। अब डी से हम एक और होल स्टेप जंप करेंगे तो हम ई पे आ जाएंगे। अब ई से हाफ स्टेप जंप करेंगे तो एफ पे आ जाएंगे। अब एफ से एक और होल स्टेप जंप करेंगे तो हम जी पे आ जाएंगे। ठीक है, अब फाइनली जी हमें स्केल एंड करना है, जिससे स्टार्ट किया था उसी पे एंड करना है, तो लास्ट में ए हो जाएगा। तो हमारे ए माइनर स्केल के कॉर्ड्स बन जाएंगे ए माइनर, बी डिमिनिश्ड, सी मेजर, डी मेजर, सॉरी डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर और जी मेजर। ठीक है, ऐसे ही करके हम ये फॉर्मूला डालो, कोई भी नोट उठाओ और हम सारे माइनर स्केल्स डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन फंडामेंटली इतनी। हाँ, हरने का पूछो। हाँ, फोर्थ मैंने टेबल में गलत लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। फोर्थ एंड फिफ्थ माइनर में। इसमें भी मैंने टेबल में गलत लिख रखा है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा गाइस, इस प्रेजेंटेशन को मत देखना अभी। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले स्लाइड में मैंने करेक्ट कर रखा है, बस पता नहीं यहाँ पे मैंने शायद कॉपी किया होगा तो गलत कर दिया होगा, आई एम वेरी सॉरी गाइस। अब हम एक और ई माइनर स्केल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को आप लोग बताना, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आप लोग आंसर करो मेरे को। नोट सर्कल आपके पास है, पहला क्या होना चाहिए? अक्षत, बताओ। वेरी गुड, ये है पहला। सेकंड क्या? आर्यन बताओ आप। एफ शार्प, वेरी गुड। हमने होल स्टेप जंप करा है। अब अर्ने का आप बताओ, नेक्स्ट नोट क्या होना चाहिए? जी, वेरी गुड। अब फरहान आप बताओ, होल स्टेप जंप करूंगा जी से तो कहाँ पे आएंगे? वेरी गुड, एक्सलेंट। अब होल स्टेप जंप करूंगा तो कहाँ से आएंगे पंचुल? वेरी गुड। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है मनोज। मनोज, अगर मैं बी से हाफ स्टेप जंप करूंगा तो हम कहाँ जाएंगे? वेरी गुड। सी से शुभम, अगर मैं सी से होल स्टेप जंप करूंगा तो हम कहाँ जाएंगे? वेरी गुड। और कौशिक, ये हम डी से होल स्टेप जंप करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ई, वेरी गुड। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी इज। ये मेजर स्केल के इंपॉर्टेंट, माइनर स्केल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो कि जो फर्स्ट, देखो इसमें स्मॉल में लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉर्ड है, फोर्थ कॉर्ड है और फिफ्थ कॉर्ड है, वो हमेशा माइनर कॉर्ड्स होंगे। देखो स्मॉल में लिखा हुआ है ना, 1, 4 और 5 रोमन न्यूमरल्स के स्मॉल वाले लेटर्स में लिखा हुआ है, तो वो हमेशा माइनर कॉर्ड्स होंगे, है ना। जो 3 है, 6 है और 7 है, वो हमेशा मेजर कॉर्ड्स हैं। अगर मैं ए माइनर स्केल का एग्जांपल, ए माइनर होगी उसमें, ठीक है, फिर बी डिमिनिश हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद फिर डी माइनर हो जाएगी, सी मेजर हो जाएगी, ठीक है, ई माइनर हो जाएगी, एफ मेजर और जी मेजर। बहुत सारे गाने बना सकते हैं मिनी को यूज करके। मैंने कुछ नहीं करा, ए माइनर के सारे वर्ड और देखो एक अलग सी ट्यून क्रिएट हो गई ना। ऐसे ही हम सारे अगर माइनर स्केल्स को यूज करें तो हम बहुत सारे अपने, कोई भी माइनर स्केल उठाओ उस पर गाना बनाओ, माइनर स्केल के गाने बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत सारे पॉप सॉन्ग माइनर स्केल्स पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब मैं सारे माइनर स्केल्स की फोटो दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत काम आएगा। ये सारे माइनर स्केल्स होते हैं। देखो फर्स्ट स्मॉल है, सेकंड डिग्री, सेकंड वाला डिमिनिश्ड है क्योंकि उसके ऊपर डिग्री का सिंबल बना है ना। थर्ड वाला मेजर है, फोर्थ वाला भी स्मॉल है, फिफ्थ वाला भी स्मॉल है, सिक्स्थ वाला मेजर है और सेवन्थ वाला भी मेजर है। ओके, ये सारे हमारे 12 नोट्स के 12 माइनर स्केल्स हैं। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ूँ मैं? किसी को कोई डाउट है अभी तक? हाँ, ओके।
इसमें बस जो कॉर्ड्स को फॉलो करना है, अगर ऊपर स्मॉल में रोमन में लिखा हुआ है ना, तो जो कैपिटल एम लिखा हुआ है उसको स्मॉल एम कर देना। मैं इस टेबल में करेक्ट कर दूंगा, मैंने गलत टेबल बना लिया, सॉरी गाइस। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम करने वाले हैं, वो सबके लिए शायद थोड़ा नया होगा, विच इज सर्कल ऑफ फिफ्थ। किसी ने इस कॉन्सेप्ट का नाम सुना है पहले कभी? एनीवन? आर्यन, फरहान, प्रिंशल, स्वरा, सम्राट। ओके, अर्निका, आपने आप जानते हो सर्कल ऑफ फिफ्थ के बारे में? ओके, ठीक है। तो सर्कल ऑफ फिफ्थ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? अभी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होगे, बिल्कुल बिल्कुल कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब जैसे बाहर वाला आपको एक आउटर रिंग दिख रहा है, एक आउटर रिंग है और एक इनर रिंग है। सबको दिख रहा है, एक आउटर रिंग है और एक इनर रिंग है। ओके, दिख रहा है सबको? तो जो आउटर रिंग है ना, उसमें सारे मेजर नोट समझ लो, मेजर कॉर्ड समझ लो। और जो इनर रिंग है उसमें सारे माइनर कॉर्ड समझ लो। पहला लेयर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब देखो, फर्स्ट पे हमारा जो ट्वेल्थ घड़ी की जो 12वीं सुई है, उस पे सी है। उसके बाद एक पे जी है, फिर डी है। ये कहाँ से आए ये? मतलब ये ऑर्डर तो है ही नहीं यार। अगर मैं सी से एक होल स्टेप जंप करूँ तो, मतलब हाफ स्टेप जंप करूँ तो सी शार्प आना चाहिए, यहाँ पे जी कैसे आ रहा है? तो नोट सर्कल से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा। आप लोग ये सोच रहे होगे, कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि गिटार कैसे ट्यून होता है, वो इसमें बहुत हेल्प करेगा आंसर करने में। गाइस, आप सबने मेजर स्केल लिखा है ना? अब मेरे को बताओ, सी मेजर स्केल का फिफ्थ नोट क्या था? पिछला अपना पन्ना पलटाओ और देखो, सी मेजर स्केल का फिफ्थ नोट क्या था? जी था, वेरी गुड। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा जी। अब एक मेरे को चीज बताओ, हमने जी मेजर स्केल भी लिखा था, जी मेजर स्केल का फिफ्थ नोट क्या था? डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट होगा डी। अगर हम सारे लिख लेते तो हमारा डी का जो फिफ्थ होता वो ए होता, ए का जो फिफ्थ होता वो ई होता, ई का जो फिफ्थ होता वो बी होता, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो हमारे सारे ये फिफ्थ फिफ्थ के ऊपर हमने एक सर्कल बना दिया जो डिफाइन कर दिया। अब जो हमारा फिफ्थ होता है ना, किसी भी स्केल का जो फिफ्थ होता है वो, उसको डोमिनेंट कॉर्ड कह सकते हैं। मतलब सी का डोमिनेंट कॉर्ड फिफ्थ है, ये परफेक्टली रिजॉल्व हो जाता है। जी परफेक्टली रिजॉल्व इनटू सी। देखो, अगर मैं एफ से सी में जाऊं, रिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन परफेक्टली रिजॉल्व हो गया जी। मतलब कोई भी डोमिनेंट कॉर्ड जो है, वो अपने मेजर स्केल के फर्स्ट कॉर्ड में इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस पे हमने डिफाइन कर दिया। और देखो, इसकी एक और बहुत अच्छी चीज है, हम मेजर स्केल से ना सब स्केल्स के शार्प्स और फ्लैट्स निकाल सकते हैं कि उसमें कितने थे। अब सी मेजर स्केल में देखो, एक भी कोई भी शार्प या फ्लैट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? सिंपल है, सी डी ई एफ जी ए बी, सिंपल नॉर्मल अल्फाबेट्स। लेकिन देखो, जी मेजर स्केल में एक शार्प है, एफ शार्प है ना? करेक्ट। तो यहाँ पे हमने जी के नीचे एक शार्प लिख दिया। अब ऐसे ही सिमिलरली डी के अंदर भी दो शार्प होते हैं। डी मेजर स्केल के अंदर दो शार्प होते हैं। यहाँ पे देखो, स्टाफ नोटेशन के अंदर इसका सिग्नेचर भी बना हुआ है कि इसके अंदर दो शार्प हैं। उसके ऊपर देखो, वो लाइंस करके वो म्यूजिक का सिंबल बना है ना, और उस पर दो शार्प लिखे हुए हैं। इसको उसका स्केल सिग्नेचर कहते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर दो शार्प हैं, एंड सो ऑन। ए मेजर स्केल के अंदर तीन शार्प हैं, ई मेजर स्केल के अंदर चार शार्प हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इनको हम चिंता मत करो, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लास में। ठीक है, अब इसके इनर सर्कल की बात कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब मेरे को सब देख के बताओ कि आपने जो सी मेजर स्केल लिखा है उसका जो सिक्स्थ नोट है वो क्या था? ए माइनर था, यस करेक्ट, ए माइनर था। अब मेरे को बताओ, जी मेजर स्केल का सिक्स्थ नोट क्या था? कोई बताएगा? आर्यन, ई माइनर, वेरी गुड। तो हमने अंदर क्या किया है, उन सबके सिक्स्थ कॉर्ड्स को लिख दिया और सबको माइनर बना दिया। जो हमेशा किसी का भी मेजर स्केल का सिक्स्थ कॉर्ड हमेशा उसका माइनर ही होगा। हमने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले स्लाइड में देखा था। तो हमने इनर वाली लाइन में उसका माइनर लिख दिया। अब आपको एक बहुत मस्त चीज बताऊं। अब देखो, जो हमने
पहले सी मेजर लिखा है और ए माइनर स्केल लिखा है। इन दोनों स्केल के कॉर्ड्स देखो, क्या डिफरेंस है आप मेरे को बताओ। सी मेजर स्केल और ए माइनर स्केल के कॉर्ड्स देखो पलट पलट के, जहाँ पे एक पहला मेजर स्केल लिखा है और पहला माइनर स्केल लिखा है, इनके डिफरेंस बताने का ट्राई करो। एक्चुअली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देखो दोनों के कॉर्ड सेम है, एब्सोल्युटली सेम है ना। दोनों में सी मेजर है, दोनों में डी माइनर है, दोनों में ई माइनर है, दोनों में एफ मेजर है, दोनों में जी मेजर है, दोनों में बी डिमिनिश्ड है, और दोनों में ए माइनर है। करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, मैं समझाता हूँ इसको। म्यूजिक में बोलते हैं रिलेटिव माइनर। अब जैसे जो आपको आउटर रिंग के अंदर उसके नीचे उसका इनर रिंग दिख रहा है, एक रेड से लिखा हुआ है और एक ग्रीन से लिखा हुआ है। जो भी सारे ग्रीन ग्रीन से लिखे हुए हैं ना, वो सारे उसके रिलेटिव माइनर होते हैं। मतलब इन सबके कॉर्ड्स एब्सोल्युटली सेम होंगे। अगर आपको ये पता है कि सी का रिलेटिव माइनर ए माइनर है, तो आपको ए माइनर का स्केल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। उसके कॉर्ड्स सेम होंगे, हमें और आसान हो गया। मतलब हमें 12 12 24 याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसका रिलेटिव माइनर याद रख लो। उन सबके कॉर्ड्स एब्सोल्युटली सेम होंगे। वैसे ये तो बस एक ओवरव्यू है सर्कल ऑफ फिफ्थ, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता है, जो अभी मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कवर करना इतने छोटे से 15 मिनट के टाइम स्पैन में। जस्ट ये ओवरव्यू है। मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आपके डाउट्स रख लो अगर हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब सर्कल ऑफ एग्जाम्पल ऑन गिटार प्लीज। ओके, अगर कोई गाना है ए माइनर में, ए माइनर में बहुत सारे गाने हैं जैसे कि गुलाबी आंखें। अब ये गाने में मैंने ई माइनर, एफ, जी और ई माइनर। ठीक है, अब मेरे को कोई आके आर्ग्यू कर सकता है कि यार ये तो ए माइनर का नहीं हुआ, ये सी मेजर का गाना होगा, है ना, क्योंकि सी मेजर की तो कॉर्ड्स बज रही है इसमें। लेकिन इसमें ये देखा जाएगा कि जो मेरा टॉनिक कॉर्ड है, जो मेरा फर्स्ट कॉर्ड है, जो मेरा होम कॉर्ड है, सारे एक ही नाम है, जो मेरा सा है, जहाँ पे मैं लौट के वापस आ रहा हूँ, वो है ए माइनर। ये है ना, ये मेरा E minor। एक सेकंड, मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे भी एक घंटे की क्लास है, इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, वो मास्टर जिसके लिए वेट कर रहे थे, हाउ टू रेट आवर सॉन्ग्स। हम जब भी नए सोचते होंगे, जैसे अभी आर्यन बता रहा था, मनोज बता रहा था, और कौशिक को होगा शायद डाउट कि यार जैसे कोई मैं मान लो गाना सीख रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे सीखा, हैप्पी बर्थडे में हैप्पी बर्थडे। अब मैंने ये कॉर्ड्स क्यों यूज करे, ये कहाँ से आया, ठीक है। मतलब अगर मेरे को अपना खुद खुद का ओरिजिनल गाना लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। किसकी मदद से, सर्कल ऑफ फिफ्थ की मदद से। सर्कल ऑफ फिफ्थ बहुत बढ़िया टूल है। उसकी तो बल्कि प्रिंट करके फोटो लगा लो अपने घर के आगे, अगर आप सीरियस हो म्यूजिक को, तो मतलब अपने दीवार में या स्टडी टेबल पे जहाँ पे भी पढ़ते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत काम आएगा आपकी गिटार या म्यूजिक जर्नी में। ठीक है, अब देखते हैं। अब आपको ये एक पाए दिख रहे हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ का, सबको दिख रहा है, एक येलो डायमेंशनल पाए है, हाईलाइटेड पाए। एक पूरा अगर एक पिज्जा है सर्कल ऑफ फिफ्थ, तो उसमें से मैंने एक पाए को कलर कर दिया है, ट्रायंगल को। दिख रहा है। अब मेरे को बताओ, ये जो येलो कलर का चीज है, ये जो ट्रायंगल है, इसमें क्या कॉमन है। इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से सबके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। थोड़ा ट्राई करो गेट अलॉन्ग होने का, धीरे धीरे सबको समझ में आने लग जाएगा। मैं बस टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, क्योंकि 1 घंटे में मीटिंग एंड हो जाएगी,
इसलिए जल्दी जल्दी ट्राई कर रहा हूँ बोलने का। करने का आपको कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? हाँ जी, वेरी गुड। तो अब कितना आसान हो गया, सर्कल ऑफ फिफ्थ अगर आपके सामने है, देखो उसकी फर्स्ट कॉर्ड किसी भी वो सेंटर में होगी, उसकी जो फिफ्थ कॉर्ड है उससे जस्ट पीछे होगी, उसकी फोर जस्ट आगे होगी, फोर्थ कॉर्ड जस्ट पीछे होगी, सिक्स्थ कॉर्ड नीचे होगी, सेकंड कॉर्ड यहाँ नीचे होगी साइड में एफ के नीचे, मतलब फोर्थ के नीचे, और जी के नीचे हमारी थर्ड कॉर्ड मिल जाएगी हमें। कितना इजी है पूरा मेजर स्केल निकालना सर्कल ऑफ फिफ्थ से। अब इतना सिंपल है, अगर बस मैं इस पाए को आगे मूव करूँ, इसको जी पे सेंटर अराउंड कर दूँ, ठीक है, तो जी को फर्स्ट बना लो, उसके लेफ्ट वाले को उसकी फोर्थ बना लो, उसके राइट वाले को फिफ्थ बना लो, नीचे वाली फिर फोर्थ के नीचे सेकंड, फिफ्थ के नीचे थर्ड थर्ड आ जाएगी। बहुत इजी है कोई भी स्केल निकालना। अब जैसे अगर मेरे को कोई भी गाना लिखना है, ठीक है, अब मैं वैसे नेक्स्ट स्लाइड में इसी में एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे को डी मेजर स्केल में कोई गाना लिखना है, ठीक है, तो अब मेरे को सिर्फ मेजर कॉर्ड यूज करनी है, तो डी मेजर स्केल की वन फोर और फाइव क्या होंगी, कोई मेरे को बताएगा? ये डायग्राम देख के मनोज आप बताने का ट्राई करोगे? मनोज? ओके, मैं करता हूँ। आपको ये येलो कलर का डायमेंशन दिख रहा है सबको? हाँ, तो इसमें सी है, एफ है और जी है, और ए माइनर है, डी माइनर है और बी माइनर है। ये जो हमारे सारे कॉर्ड्स हैं, ये हमारे सी मेजर स्केल में आते हैं, करेक्ट? जो हमारा फिफ्थ कॉर्ड है, वो जस्ट उसके सेंटर वाले के राइट में होगा। ध्यान से देखो, सी के राइट में क्या है? जी है, जो उसका फिफ्थ कॉर्ड है। उसके लेफ्ट में क्या होगा? सी के सेंटर वाले के लेफ्ट में हमारा फोर्थ कॉर्ड हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कॉर्ड के जस्ट नीचे हमारा सिक्स्थ कॉर्ड मिल जाएगा, फिफ्थ कॉर्ड के जस्ट नीचे हमारे को थर्ड कॉर्ड मिल जाएगा, फिर फोर्थ कॉर्ड के जस्ट नीचे हमारे को सेकंड कॉर्ड मिल जाएगा। तो हमारे जो छह के छह मेजर स्केल्स के जो कॉर्ड है वो हमें मिल गए इस एक डायग्राम से, इस एक पाई चार्ट से। अगर मेरे को कोई भी मेजर स्केल के कॉर्ड्स निकालने हैं, मैं इसको उस के सेंटर में मूव करूंगा इस पाई चार्ट को, और मेरे को उसके स्केल के कॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, अब मेरे को अगर मान लो, अरने का आप बताओ, मेरे को अगर डी मेजर स्केल के मेजर कॉर्ड्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा सर्कल ऑफ फिफ्थ से? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो अगर बस मैं यही एक गाने में यूज करूँ, ठीक है, डी है फर्स्ट कॉर्ड, जी है और ए है, ठीक है, फिर कितने आसानी से हमने गाना बना दिया। ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, फेमस गाना है, लेकिन ऐसे कंपोजर ने भी ये बनाया है, शायद प्रीतम ने ही बनाया होगा। मेजर स्केल उठाया, उस पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रमिंग पैटर्न डाली, और सिर्फ मेजर स्केल से देखो गाना बना दिया। ठीक है, ऐसे कोई भी कहीं पे भी किसी भी कॉर्ड पे राउंड सेंटर करो, मान लो ई पे करते हैं, ई के बताओ, कोई मेरे को बताने का ट्राई करेगा? फरहान आप बताओ, ई के क्या बनेंगे मेजर कॉर्ड्स? हाँ, वेरी गुड। तो इस पे इतना फेमस गाना है, देखो यही सारे कॉर्ड यूज करके, खड़ा हूँ ई मेजर स्केल के कॉर्ड, कोई भी सॉन्ग उठाओ, एफ शार्प जस्ट एन एग्जाम्पल।
कोई भी म्यूजिक स्केल उठाओ, मेजर कॉर्ड डाल दो, एक कोई भी माइनर कॉर्ड डाल दो। अब ये कैसे डालना है, मतलब मैं क्यों इस ऑर्डर में डाल रहा हूँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है जो हम नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अर्निका गौतम, मतलब पूछो। हाँ, वही वेरी 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 गुड, वही 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 मैं बोलने वाला था। ठीक है, तो वो जो ऑर्डर है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, विच इज फेमस कॉर्ड प्रोग्रेशंस। कॉर्ड प्रोग्रेशंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब मान लो मैं सी मेजर स्केल था, मैंने बजाया सी पे, जस्ट मैं वन बार ऑफ सी पे देता हूँ। अब मेरे को इसकी फोर्थ कॉर्ड में जाना है, तो मेरे को बताएगा फोर्थ कॉर्ड क्या है सी की? फोर्थ कॉर्ड कोई बताएगा सी की क्या है? एफ है, वेरी गुड। तो मैं वन से फोर में गया। अब मेरे को वन के बाद फोर के बाद फाइव में जाना है, तो मेरे को बताएगा सी की फिफ्थ कॉर्ड क्या है? जी मेजर। तो बस मैंने वन फोर और फाइव लिया सिंपल रखने के लिए। बहुत फेमस गाना आजकल चल रहा है, इस पे ही है। सजनी रे का intro है ये। तो अब मैं बताता हूँ कॉर्ड प्रोग्रेशन हम बनाते कैसे हैं। तो अब क्या है, कुछ ऐसे कॉर्ड प्रोग्रेशन होते हैं जो बहुत साइंटिफिकली हार्मोनिकली हम लोगों ने डिवाइस कर रखे हैं, जो कि दे रिजॉल्व गुड, दे साउंड गुड टू आवर ह्यूमन ईयर्स। तो अगर मैं सी स्केल की बात करूँ, तो इसमें आपको दिख रहा है वन फोर फाइव, तो सी, सिर्फ वन और फोर बजा रहा हूँ, दे साउंड गुड टुगेदर, है ना? ये बस, मतलब मान लो कि कितने फेमस, हजारों साल से चलते हुए म्यूजिक ने उसको नैरो डाउन करके हमें ये कुछ फेमस कॉर्ड प्रोग्रेशंस दिए, जो अगर हम किसी भी स्केल में अपने गाने में डालें, जैसे वन सिक्स फोर फाइव बहुत चलता है, सी ए माइनर एफ जी, अगर किसी ने लेट इट बी सुना है बाय द बीटल्स, पूरा इसी पे है। ये फेमस कॉर्ड प्रोग्रेशन है, तो इजीली सब कॉर्ड प्रोग्रेशन थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग बना सकते हैं, किसी भी की में उठाओ उसका फेमस कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन डालो और वी कैन गेट अ न्यू सॉन्ग। हाँ, अर्निंग का बोलो। हाँ, वेरी गुड। आप शायद आपने मेरी पीपीटी शायद पहले ही हैक करके निकाल ली, क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछते हो वही मेरी नेक्स्ट स्लाइड होती है। तो ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, हम वैसे इसको आगे आगे वाली क्लास में बहुत सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन जितने भी हैं, इन सबको बहुत डिस्कस करेंगे। ओके, ये वाली। हाँ, वेरी गुड। उसको म्यूजिक में बोलते हैं एन हार्मोनिक इक्विवेलेंट। मतलब जी शार्प, जी फ्लैट और एफ शार्प कुछ नहीं है, सेम ही नोट्स है। अगर मैं, अगर ये मेरा जी है, सिक्स स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, तो ये मेरा जी शार्प है, राइट? मैं उससे एक ऊपर आ गया तो जी शार्प। ये मेरा ए है, मैं उससे एक पीछे जाऊंगा तो ए फ्लैट हो जाएगा, तो जी शार्प और ए फ्लैट कुछ नहीं है, सेम नोट है। इसको म्यूजिक में एन हार्मोनिक इक्विवेलेंट बोलते हैं। थोड़ा टेक्निकल सा नाम है, डर लगता है सुनने में, कुछ नहीं है, एन हार्मोनिक इक्विवेलेंट बोलते हैं। कोई पूछेगा नहीं, आपसे पता होना चाहिए। लेकिन जी शार्प कुछ नहीं होता, एफ फ्लैट, मतलब जी शार्प और एफ, जी शार्प और ए फ्लैट सेम चीज है, एफ शार्प और जी फ्लैट सेम चीज है, ए शार्प और बी फ्लैट सेम चीज है, सेम नोट है, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है उनका। अब वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आता है वो हम डिस्कस करेंगे। ये कॉर्ड प्रोग्रेशन का भी फेमस, काफी बहुत सारे फेमस कॉर्ड प्रोग्रेशन है। मेरे को ऐसे बिल्कुल, अगर मैं देख रहा हूँ तो गाने दिख रहे हैं इसमें, मतलब सारे कॉर्ड प्रोग्रेशन पे इतने सारे गाने लिखे गए हैं। जैसे वन सिक्स फोर फाइव है ना, ये तो इतना पॉप म्यूज होता है, सारे ज्यादा, ब्लाइंडिंग लाइट्स ले लो, डाफ्ट पंक के गाने ले लो, माइकल जैक्सन के गाने ले लो, वन सिक्स फोर फाइव किसी भी की में डालो और ऐसे गाना निकलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई कॉर्ड्स। जैसे जो अभी अर्निका जी का क्वेश्चन था कि निकालते कैसे हैं गाने। एक सेकंड गाइस, माय बैटरी। तो सबसे पहले हमें जो हमारा बेस है वो हमारा मतलब जो बेस है, जो हमारा जो बेस स्ट्रिंग है गिटार की या आपके कीबोर्ड की, वो ट्यून होनी चाहिए। तो मेरे को बताएगा इसकी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की सिक्स स्ट्रिंग इन द गिटार की स्टैंडर्ड ट्यूनिंग क्या होती है। हाँ, ई होती है, वेरी गुड, ई होती है। ठीक है, अब ये ई इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा फिफ्थ फ्लेट होता है ना, ये ए होता है ना, ये एग्जैक्टली 440 हर्ट्ज पे होता है। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी किसी ट्यूनिंग फोक या किसी फ्रीक्वेंसी रीडिंग मीटर से निकालोगे, मेरे को पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन उससे निकालोगे तो ये एग्जैक्टली 440 हर्ट्ज आएगी। जो हमारा गिटार के अंदर क्रोमैटिक ट्यूनर होता है ना, वो भी 440 हर्ट्ज पे ट्यून होता है। ठीक है, ये उस पे है। ये अगर मैं यहाँ पे ए नोट बजाऊं, ये एग्जैक्टली 442। तुम्हारा ये सबसे पहले ट्यून होना चाहिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें गाने का बेस नोट सुनना है। कोई भी गाना बजाओ, मान लो अगर ये गाना बज रहा है, अब मैं काम करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, गाना बज रहा है ना, तो हमें इसी पे मूव करते रहना है, एक एक फ्रेट पे मूव करना है और उसको सिंगल सिंगल स्ट्रम करना है। एक ऐसा जरूर एक पर्टिकुलर नोट आएगा जिसपे आपको लगेगा कि ये ना कॉर्ड बिल्कुल गाने के साथ, जो नोट है बिल्कुल गाने के साथ मैच कर रहा है, 100% मैच लगेगा कि अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ग्रेविटेट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार बार एक ही कॉर्ड बजाता रहूंगा। ठीक है, आपको अपना गिटार उठाना है और एक एक करके फ्रेट करते करते ऐसे ध्यान से दो तीन बार उसको मूव करना और बजाने का ट्राई करना। आपको पक्का एक नोट जरूर मिलेगा। एक सेकंड रुकना guys, मैं चाहती हूँ। ठीक है, मैं एक ही कॉर्ड बार बार बजाता रहूंगा। आप बस एक अपना फ्रेट धीरे धीरे करके करना एंड यू विल फाइंड द होम नोट। जो होम नोट आइडेंटिफाई करना बहुत नेसेसरी पार्ट है। चिंता मत करना अगर नहीं हुआ पहली बारी में, इट टेक्स टाइम टू गेट बेटर। ईयर ट्रेनिंग, जैसे किसी भी तरीके की ट्रेनिंग करते हैं तो यार इट टेक्स ईयर्स टू एक्चुअली गेट गुड एट इट। ठीक है, मैं एक कॉर्ड बजाने वाला हूँ, आप ट्राई करना उसका होम नोट निकालने का। ओके, जैसे ऐसे करके मूव करो अपने सारे फ्रेंड्स पे, सारे बेस नोट्स पे क्लिक करो, मिल जाएगा। मिला किसी को? एक्चुअली अगर मेरे को तो कैसे करना है ना, अगर मेरे को तो मतलब जो मेरा जो उसका बेस, ठीक है, ऐसे कर करके हमें जैसे देखो बेस नोट मिल गया। अब मान लो मेरे को पता चल गया कि पहला जी है। अब हम पिछली वाली साइड पे आते हैं। अगर मान लो मेरा पहला जी है, सबसे पहले मैं उसमें जी मेजर कॉर्ड्स डाल के देखो। इसके साथ तो जी का अगर मैं जी का 1 6 4 5 डालूं तो जी ई माइनर सी, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन और उठाओ, उस बेस नोट के साथ कॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो एंड यू विल गेट इट। इज अ स्किल, नॉट अ ट्रिक। इट विल टेक्स years of practice, months of practice। बहुत सारे गाने बेसिक से स्टार्ट कर करके निकालने पड़ेंगे। ठीक है, मीटिंग इस एंड सबको दिख रही है ना मीटिंग, मेरे ख्याल से टाइम अप होने वाला है तो मैं थोड़ा सा क्विक। तो फिर हमें उसका रूट नोड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसके कॉर्ड्स, जो हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन वाले फेमस फॉर्मूला चेक करें, उसमें से हमें ढूंढने पड़ेंगे और इसी को बार बार रिंस एंड रिपीट करना पड़ेगा जब तक कि फाइनली मैचिंग। ओके, टेक्स, इट इज अ वेरी गुड स्किल टू हैव कि कोई भी म्यूजिक सुन के गाने निकाल देता है। बहुत सारे गाने कवर करो, बहुत सारे गाने सुनो, अपने कान को ट्रेन करो, यही एक इसमें बेटर होने का तरीका है। ठीक है, तो अब ये सब तो हमने सीख लिया, लेकिन अब आगे बचा क्या है? और एक्चुअली अभी हमने कुछ भी नहीं सीखा। मतलब अभी ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है तो हमने बस एक बाल्टी पानी निकाला उसमें, तो अभी बहुत
बचे हैं, मॉडल मिक्सचर्स बचे हैं, एडवांस वोकल कॉर्ड्स बची है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें डी मेजर में बजानी आती थी, डी सस 4, A sus 2, A sus 4, E sus 4, F sharp minor 11, E sharp minor 11, E add 11, E add 11, C sharp minor 7, E5 major 7, flat 5। ये सब कॉर्ड्स कहाँ से आई हैं, इनकी क्या थ्योरी है, बिल्कुल पल्ले से बाहर आते हो जाएगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर केडेंसेस, एक्चुअली केडेंस क्या होते हैं, बहुत सारे केडेंसेस होते हैं, माइनर केडेंसेस, माइनर प्लीगल केडेंसेस, एंडलूसियन केडेंसेस, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ऑल टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स की उनकी थ्योरी क्या है कि यार सी कॉर्ड में यहाँ ऐसे क्यों पढ़ता हूँ कि व्हाई इट इज सी कॉर्ड, व्हाई इट इज ए कॉर्ड, ये ए कॉर्ड मैंने पकड़ी है, मैंने यहाँ से पकड़ी है। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर इनकी पावर कॉर्ड्स क्या होती है, पावर कॉर्ड्स कुछ ऐसे साउंड करती है। फिर रोबोन को इंटरवल पूरा पावर कॉर्ड्स में, ऑगमेंटेड कॉर्ड्स क्या होती है, फिर स्केल्स और शेप्स, पांच पांच स्केल्स की शेप होती है, माइनर स्केल्स, मेजर स्केल्स, पेंटाटोनिक स्केल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की ये छोटी सी मेरी तरफ से मास्टर क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ की डिटेल गाइडेंस चाहिए या नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। और फिर जो अब से आने वाली क्लास होगी वो जस्ट स्टार्ट, बहुत मिनिमल प्राइस मैंने रखा है, 100 रुपीज क्लास होगी। आई विल ट्राई टू टेक 8 classes in this month, so that will be 800 rupees for everyone who wants to join। बैच में होगी क्लास एट अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइम, हफ्ते में 2 बार, जिसमें हम ये जो आज सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो बहुत डिटेल्ड में एक्चुअली गिटार पे बजाना सीखेंगे, जो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है आपकी म्यूजिक जर्नी में। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। अर्निका आपका गिटार बज रहा है, सब कुछ क्या? थैंक यू अक्षर फॉर अटेंडिंग। हाँ अर्निका पूछो आप मेरे को। हाँ पूछो। अर्निका आपका वॉइस नहीं आ रहा, आपका कुछ हमिंग नॉइज आ रहा है, आप टाइप कर दो। हाँ फरहान आप बोलो। हम्म, हाँ बहुत साउंड होता है। अब देखो मैं अगर ए से ए फ्लैट में जा रहा हूँ, नीचे गया ना, आप देखो मेरा जी से जी शार्प में उठा है ना, एक जगह से उठा है एक जगह से गिरा है। तो म्यूजिक में बहुत डिफरेंस हो सकता है, इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। हाँ, टेम्पो नहीं, टेम्पो होता है स्पीड, टेम्पो होता है फास्टनेस, ये स्लो टेम्पो है, ये फास्ट टेम्पो है। हाँ वॉइस लीडिंग में हेल्प कर सकता है। हाँ अर्निका पूछो। क्या? सॉरी मैंने सुना है। उसमें क्या आती है? स्ट्रिंग्स की आवाज आती है, म्यूजिक। आपका गिटार का एक्शन ठीक है, उसके कई बार बार कॉर्ड्स एक्शन की वजह से नहीं बजती। एक्शन होता है गिटार के स्ट्रिंग्स और फ्रेट का डिस्टेंस, अगर एक खराब है तो बार कॉर्ड्स बजाने में दिक्कत होगी बहुत। ए शेप वाली और ई वाली में तो बहुत दिक्कत होगी, और माइनर वाली तो बजाओगे तो और भी दिक्कत होगी। और किसी को भी डाउट? सॉरी। ओके, आप एक बार ना मेरे से या तो डेमो क्लास ले लो एक फ्री वाला, मैं उसमें देखता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक आपका वीडियो नहीं देखता ना मैं, कि आपका एक्शन की, क्योंकि बार कॉर्ड्स की बहुत आपकी पोस्चर पे, आपके राइट हैंड के फंक्शन, आपके लेफ्ट हैंड के फंक्शन पे, आपकी एल्बो पे, आपके रिस्ट की मूवमेंट पे, आपके थंब के प्लेसमेंट पे बहुत इफेक्ट करते हैं सारे फैक्टर्स देखने में। एक बार आ जाती है ना बार कॉर्ड से आसान कुछ नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन सही गाइडेंस एक बार मिल जाए ना तो बहुत अच्छे से मिल जाता है।
हेलो, एम ऑडिबल? क्या कह रहे हो आर्यन आप? अब जो मैं वैसे वन टू वन सेशंस लेता हूँ स्टूडेंट्स के, जो वन टू वन सेशंस होते हैं उसमें मैं एक फ्री डेमो क्लास देता हूँ। अब जैसे आप लोगों का एक म्यूजिक थ्योरी रिलेटेड मास्टर क्लास है, तो ये मैं बैच में लूँगा, जिसमें आप बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें वो भी बहुत इजी 5 to 6 लोगों के बैचेस होंगे, जिससे आप लोगों भी वो जो सारे एटलीस्ट इंटरेस्टेड है अभी तक सुनना है, अभी तक आप मेरी आवाज़ झेल रहे हो इतने दिन तक बैठे हुए, तो ये वो बैच होगा जिसमें हम फाइनली बैठ के बहुत सारे आइडियाज़ जो मैं डिस्कस करेंगे बहुत इन डेप्थ। अभी तो हमने उसका जस्ट ब्रिम टच करा है, क्योंकि 1 घंटा इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम कि मैं सब आपको समझाऊँ और आप अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे को सब टॉपिक्स कवर करने थे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में गया, वरना अगर डिटेल में जाए तो ईच एंड एवरी टॉपिक टेक्स वन क्लास। हुँ, हुँ। तो 1 घंटे 1 या डेढ़ सवा घंटे का क्लास होगा, जिसमें आपको मतलब मंथली मतलब मंथ में 8 क्लासेस होंगी, तो इट विल कॉस्ट यू 800 रुपीज़ टू जॉइन पर मंथ। मतलब 100 रुपीज़ पर क्लास, इफेक्टिवली 100 रुपीज़ पर क्लास है, लेकिन यू हैव टू पे इन एडवांस। इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन बुक फ्री डेमो क्लास फॉर यू, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप सीख जाओगे बहुत अच्छे से। बार कॉर्ड, like सेवेंथ कॉर्ड्स। अरे नहीं, आप सेवेंथ कॉर्ड्स, डिमिनिश कॉर्ड्स, मेजर सेवन, माइनर सेवन, सस कॉर्ड्स, ये सब बजा लेते हो? ओके, आपको थ्योरी पता है इनकी? ओके, देन आई थिंक यू शुड गिव दिस कोर्स अ ट्राई, एंड कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। सबको कुछ नया सीखने को मिला ना, किसी को एटलीस्ट एक दो चीज़ तो नहीं। सब थोड़ा थोड़ा बाउंसर ऊपर से गया होगा सबके, लेकिन थोड़ा सा भी समझ में आया तो। नहीं, एक मिनट क्लास यार, मम्मी बीच में मत बोलो। सॉरी गाइस, मेरी मम्मी आ गई। तो गाइस मैं ये क्लास एंड करूँ, मैंने आपको ये वो आपका फॉर्म भरवाया था, मैं इसलिए रीज़न था ताकि मैं आपका स्किल देख सकूँ कि आपका क्या है। देन आई विल कॉन्टैक्ट यू, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूँगा, आप चाहो तो यू वी कैन कंटिन्यू दिस सेशन फॉर द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। कौन कौन इंटरेस्टेड है आज के क्लास के बाद से कोर्स ज्वाइन करने के लिए? You are interested, Kaushik, you are interested, Arnika is interested, Aryan is interested, and okay, everybody. Okay, thank you guys. The song night. Uh, तो गाइस मैं आपके नंबर दे दूँगा, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूँगा, एंड देन वी विल स्टार्ट। आपको कुछ स्पेसिफिक डाउट लगा आज कुछ, तो हम उसी से क्लास स्टार्ट करेंगे। मेजॉरिटी लोगों का वही डाउट है, या अगर फरहान जैसे आपके लिए शायद नोट सर्कल भी नया चीज़ था, आपने पहली बार देखा था शायद मेरे ख्याल से, तो हम बिल्कुल बेसिक से वहीं से स्टार्ट करेंगे, जिससे बहुत जल्दी जल्दी आप कवर हो जाएगा। एक बार फिर से देखोगे ना, बहुत ऐसा लगेगा कि आप। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा उन सब की, कि उसको डेप्थ पे कैसे याद रखते हैं, एक्चुअली गिटार पे कैसे प्ले करना है। गिटार पे आपके डॉट्स बनी होती है, वो क्यों बनी होती हैं, सब देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कुछ टिप्स होते हैं, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। स्केल्स भी पता है यहीं से निकल जाते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स भी निकल सकते हैं। किसी भी गिटारिस्ट को सारे स्केल्स याद नहीं रहते, पैटर्न्स देखते हैं, पैटर्न्स भी बजाते हैं। हाँ, दो कॉर्ड्स नहीं, उनके पूरे स्केल सिमिलर साउंड करेंगे। जैसे अगर मैं सर्कल ऑफ फिफ्थ में जाऊँ, ये रहा सर्कल ऑफ फिफ्थ, तो सी मेजर के कॉर्ड्स क्या है मेरे? सी मेजर है, एफ मेजर है, जी मेजर है, डी माइनर है, ई माइनर है, और ए माइनर है, और बी डिमिनिश है। ठीक है, अब ए माइनर के कॉर्ड्स देखो क्या है? ए माइनर है, बी डिमिनिश्ड है, सी मेजर है, ई माइनर है, ई माइनर है, एफ मेजर है, एंड जी मेजर है। मतलब इन दोनों स्केल्स के कॉर्ड्स सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी का रिलेटिव माइनर ए माइनर है। मतलब हम अपने रिलेटिव से कुछ ना कुछ ब्लड शेयर करते हैं ना, कुछ चेहरा, नाक, नक्श, कुछ हरकतें, फिजिक कुछ शेयर करते हैं ना, तो सी और ए माइनर
अपने सारे कॉर्ड स्विंग करते हैं, वो एक सेम फैमिली में। ऐसे ही रिलेटिव माइनर होता है, ऐसे ही पैरेलल माइनर्स होते हैं, ऐसे ही ऑगमेंटेड माइनर्स होते हैं। इनको बोरोड कॉर्ड्स में आ सकते हैं, कि कुछ गाने होते हैं जिसमें कोई एक कॉर्ड अचानक से बाहर से आ जाती है। जैसे कोई गाना मेरी माँ है, मेरी माँ जो गाना है तारे ज़मीन पर मूवी का, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, वही सिखाता है। उसमें इतने सारे मॉडल मिक्सचर्स और बोरोड कॉर्ड्स की थ्योरी है कि वो तो एक गाना अपने आप में एक अलग क्लास मानता है। बहुत सिखाने को, बहुत सीखने को मिलता है उस गाने को अगर म्यूजिकली स्टडी करें। कुछ हुआ डाउट सॉल्व आपका? अरे एफ मेजर बार वाली। हाँ, ये वाली। ये देखो, एफ मेजर सेवन ये वाली जो है, ये थोड़ी सिमिलर साउंड करती है। अगर ये भी नहीं बज रही तो एक और होती है एफ डोमिनेंट सेवन। ये भी थोड़ी सिमिलर साउंड करती है। ठीक है, तो इसमें जैसे अगर गिव मी सम सनशाइन बजाना है तो एफ मेजर की जगह ये भी यूज कर सकते हो जैसे। तो ये वाली कॉर्ड यूज कर सकते हैं, मैं आपको डायग्राम भेज दूंगा। नेक्स्ट क्लास जैसे ही मैं बैच फॉर्म करता हूँ, मैं उस बैच में कोड डाल दूंगा एंड देन विल स्टार्ट द क्लास। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक ट्यूसडे से समझ, परसों से। ट्यूसडे फाइन है सबके लिए। मैं सबको एक वैसे तो मैंने सबके नंबर सेंड रखा है। सरने का आपने फॉर्म फिल कर दिया था ना? हाँ बोलो फरहान। हाँ ट्यूसडे एंड थर्सडे। सुबह 9 बजे? हाँ शाम में, ओके अंडरस्टैंड। अर्निका और मनोज आपने फॉर्म फिल कर दिया था ना, कौशिक और आयरन आपने सबने? अर्निका आपके बार नहीं है? ओके ओके, ठीक है। चलो गाइस, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा एंड देन वी विल स्टार्ट द बैच फ्रॉम वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे इज फाइन विद एवरीवन, 9 p.m. 28। तो वेडनेसडे अभी 6 दिन बाद, तो कोई बात नहीं, आप जो फर्स्ट क्लास है वो आप बिना गिटार के भी ले सकते हैं, अगर आप 1 घंटे बस बैठ लो अपने फोन पे। आपको गिटार रखना तो हाँ, फर्स्ट क्लास में ऐसे ही रखूंगा, तो बिना गिटार के भी ले सकते हो। गिटार की क्लास आपको, गिटार की नीड आपको सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स की पड़ेगी, क्योंकि हम एक्चुअली थ्योरी सीख के, हम जो फेमस डायलॉग है ना, थ्योरी विल टीच सो फार ओनली, क्या करेंगे इतनी थ्योरी का जब गिटार पे बजाना नहीं आता। तो ये सब हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अपनी गिटार को बजाना प्रैक्टिस करें, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस भी नहीं करें। चलो गाइस, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ और फिर वी फ्रॉम वेडनेसडे, ओके 9 p.m. ओके, थैंक्स यू फॉर अटेंडिंग क्लास गाइस। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। यार मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, मम्मी आके तूने ब्रेड खाई थी? ब्रेड खाई थी? कितनी ब्रेड खाई थी तूने? अरे मम्मी ने धीरे से, मैंने म्यूट कर। हाँ
अरे मेरे